और हमने इस खास सीरीज का नाम दिया है बजट और बाजार। जी हाँ, बजट 2024 तेजी की गारंटी, ये हमारी टैगलाइन है और इसमें हम आज बाजार की उम्मीदों पर बात करेंगे कि बजट से क्या उम्मीदें लेकर बाजार चल रहा है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है राधिका गुप्ता जी, जो एमडी और सीईओ हैं रेलिगेयर म्यूचुअल माफ कीजिए एडलवाइज म्यूचुअल फंड की, और साथ ही वाइस चेयरपर्सन है एमफी की भी, और दोनों ही जिम्मेदारियां राधिका जी बड़ी बखूबी संभाल रही है। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे इसी बात को लेकर, क्योंकि इस बार बजट शायद फुल फ्लेज नहीं होगा, थोड़ा वोट ऑन अकाउंट टाइप का हो सकता है। बताएं कितना इम्पोर्टेंट फिर भी बजट रहेगा बाजार के लिहाज से। देखिए, नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। आई थिंक बजट की एक तो वाइल इट इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट, मुझे लगता है साल ऑन साल इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम होती आ रही है, क्योंकि रिफॉर्म करने का वो एक ही फोरम नहीं है अनाउंसमेंट करने का। हमने देखा है कि अगर सरकार को अनाउंसमेंट्स करने हैं तो बजट के बाहर भी हो सकते हैं। बहरहाल इस साल तो जैसे आपने कहा इंटरिम बजट है, तो आई थिंक इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन उसे टोटली राइट ऑफ भी नहीं कर सकते। आई थिंक मैं जब बजट को देखती हूँ, खासकर इस गवर्नमेंट की, तो मुझे लगता है बिग बैंग बजट्स नहीं होते हैं। एक विजन पेंट किया गया था कुछ साल पहले, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, आत्मनिर्भर भारत का, और उस विजन पे कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन और कंटिन्यूअस काम वो मैं देखना चाहूंगी बजट पे। कंसिस्टेंसी देखना चाहूंगी, उसकी हम डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो एक विजन पेंट किया गया है ना अमृत काल का और एक आत्मनिर्भर भारत का, उसके तरफ कंसिस्टेंसी देखना बहुत जरूरी है बजट में। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की, आत्मनिर्भर भारत और अमृतकाल को लेकर जो सरकार के प्लान है उस इस बजट में उनको आगे क्या डायरेक्शन मिलता है। लेकिन उससे पहले एक चीज और जो इमीडिएट है, क्योंकि मई में चुनाव होंगे और जाहिर सी बात है चुनाव के जस्ट पहले का बजट है, लोगों को थोड़ा मन में ये भी रहता है कि एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, थोड़ी ऐसी घोषणाएं हो सकती है जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए। क्या आपको लगता है कि इसकी संभावनाएं हैं? संभावना तो रहती है, लेकिन अगर आप इसी सरकार का पिछले चुनाव से पहले का बजट देखें तो आई थिंक इन्होंने काफी अच्छा काम किया था पॉपुलिज्म को रेजिस्ट करने का पूरी तरह से। तो मेरी अभी भी उम्मीद है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उस पे कंटिन्यूअस फोकस डालें और पॉपुलिज्म को रेजिस्ट करें। एंड आई थिंक इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट कर सकता है कि हमें इसके अराउंड थोड़ी सी होप हो सकती है। बात है तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है कि ज़्यादा ऐसा पॉपुलिस्ट बजट होने की संभावना कम है। लेकिन आप जो कह रही हैं कि आत्मनिर्भर भारत और साथ ही अमृतकाल का पॉलिसी विजन, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या खास बातें अगर हो इस बजट में तो आपको लगे वाह बढ़िया बजट है? नहीं, दो चीजें बहुत जरूरी हैं कैपेक्स के अलावा। एक तो पीएलआई एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है। मेरा मानना है कि बहुत सालों तक इंडिया को सिर्फ एक सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी की तरह देखा गया है, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है इस पे जो सारा थ्रस्ट आया है, इसकी सफलता में पीएलआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। क्योंकि पहली बार मेक इन इंडिया जैसी चीजें रही हैं पहले भी, लेकिन पहली बार स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करने के आपको अच्छे इंसेंटिव्स मिले हैं। इसका सक्सेस हमने ऑलरेडी कुछ क्षेत्रों में जैसे मोबाइल फोन उनमें देखा है। तो पीएलआई का कंटिन्यूएशन मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। दूसरा, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एज है और जो लायबिलिटी भी बन सकती है, वो है उसकी युवा पॉपुलेशन जो वर्कफोर्स में आने वाली है। तो अपनी पॉपुलेशन को कैसे स्किल करें और वर्कफोर्स में लाएं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आने वाले 10 साल में हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होने वाली है। नहीं तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक लायबिलिटी बनेगा। तीसरा, आई थिंक डिफेंस पे बहुत अच्छा काम किया है। आत्मनिर्भरता ऑफ डिफेंस, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस पे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। काफी बजट अब इंडिजिनस परचेसेस को जाता है, तो उस पे भी मैं कुछ कंटिन्यूएशन देखना चाहूंगी। तो ये दो तीन एरियाज है। ठीक बात है, तो ये दो तीन एरिया में अगर काम हो तो काफ़ी बेहतर होगा। एक और चीज़ जो है, आमतौर पर जनरली विदेशी निवेशक देखते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट कितना क्या चल रहा है। क्या लगता है जिस तरह के टैक्स कलेक्शन है, चाहे इनकम टैक्स हो जीएसटी हो, क्या सरकार वहाँ पर बैलेंस बराबर बना पाएगी? कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं?
आई थिंक थोड़ा मिक्स्ड है अनिल जी। मुझे लगता है टैक्स कलेक्शंस तो जो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू है वो अचीव हो जाएगी। तो वहां प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थोड़े क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े थे तो वहां एक कंसर्न का एरिया हो सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट का भी देखना पड़ेगा, आर वी शॉर्ट ऑन दैट। तो ये दो तीन बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मीट करेंगे, शायद थोड़ा सा मिस भी हो सकता है। भी बताएं कि बजट से पहले, बजट के बाद बाजार का डायरेक्शन आप कैसे देखती हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? आई थिंक मैं बजट और इलेक्शन दोनों की ही बातें करूंगी। आई थिंक इन चीजों का इम्पैक्ट ज्यादातर मेरे हिसाब से बाजार पे शॉर्टर टर्म ही रहता है। और मैं बार बार कहूंगी कि इंडिया को एक इवेंट में या एक साल में ना देखें, इंडिया को एक डेकेडल स्टोरी की तरह देखें। तभी आपका बाजार में पैसा बनेगा। अगर आप लंबे समय तक बाजार में डटे रहेंगे, ये तो तय है कि अगले 10 साल, आई मीन दिस ईयर वी विल टच 4 ट्रिलियन इकोनॉमिक साइज, 5 ट्रिलियन। तो ये तो सब इंडिया की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन की होने वाली है, ये तो होना ही है। तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, और ये एक मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक स्टोरी है। तो मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने एक रिपोर्ट निकाली थी जहां हम इलेक्शंस का और बजट का मार्केट पे इम्पैक्ट देखते हैं। और डे ऑन डे इम्पैक्ट हो सकता है, एक मंथ में इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक इन इवेंट्स का इम्पैक्ट नहीं रहता, क्योंकि हिंदुस्तान की स्टोरी का जो एक्साइटमेंट है वो उसकी एंटरप्रेन्योरशिप और वो उसकी डेमोग्राफिक्स में है। ठीक बात है। तो बिल्कुल, तो बजट और इलेक्शन दोनों का एक लिमिटेड असर होता है और ऐसे में इन्वेस्टर्स बने रहें, डटे रहें, टिके रहें लॉन्ग टर्म के लिहाज से। ये है राय राधिका जी की। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी, आपने बजट को लेकर बहुत विस्तार से और एकदम साफ साफ हमारे दर्शकों को समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।